कम समय का उपयोग करना, यही मेरी बुद्धिमत्ता है। अक्सर लोग कहा करते हैं कि हमारे पास मन तो है हमारा करने का, पर हमारे पास समय नहीं है। कथा में जाना तो चाहते, पर क्या करें, समय नहीं है। अब एक बात बताओ, जिसने आपको जीवन का सारा समय दिया, जिस भगवान ने, जिस परमात्मा ने आपको समय दिया, अगर उसी परमात्मा के लिए समय नहीं होगा तो फिर भगवान क्या करेंगे? भगवान सोचेंगे कि जो काम के लिए इसको समय दिया था, वो काम के लिए तो इसके पास समय है नहीं, चलो एक काम करो, इसका समय इससे छीन लो और उसको दो जिसको इस समय की उपयोगिता का महत्व पता हो। तो जो समय अगर भगवान हमें दे सकते हैं, तो इसका मतलब है वो सर्व सामर्थ्य है, वो समय दे सकता है, तो वो समय ले भी सकता है। वो समय ले, उससे पहले ही उसको भजना शुरू कर दो। ठाकुर जी के लिए समय निकालो। दुनियादारी के लिए तो हमारे पास बहुत समय है, फेसबुक व्हाट्सएप चलाने के लिए तो हमारे पास बहुत समय है, और जैसी बारी आई भगवान की, तो जिस समय नहीं है। कहाँ है वो समय? पहले के समय में, पहले के टाइम में, पहले के और थोड़ा सा पीछे जाएं 50-100 साल पहले, तो कोई सुविधा नहीं होती थी जितनी सुविधा आज है। कपड़े धोने तो माताएं जाती थी वो तालाब में, कुआं पे, वहाँ कपड़े धो के आती। फिर बर्तन मांजना, ये करना, घर का साफ सफाई सब होता। आजकल तो देखो सब चीज़ें धीरे धीरे मशीन आ गई। कपड़ा धोना उसमें डालो, बर्तनों की भी मशीन आ गई, उसमें डाल देते हैं। हर चीज़ हमारे लिए सुविधा युक्त हो गई। पर जो समय हमने वहाँ से बचाया ना, वो समय गया कहाँ? उसको हमने कहीं दूसरी जगह लगा दिया। उसको लगाना तो चाहिए था भगवान के चरणों में, कथा में, उसको वहाँ से लेकर कहीं और लगा दिया। लेकिन अभी वो भैया जो माइक पर बोल रहे थे कि समय निकल गया तो जीवन का ढंग आया। जब समय निकल जाता तब याद आता है। कल जैसे मैं कह रही थी ना, पहले कहते हैं समय नहीं है, बचपन में कहा समय नहीं है, अभी समय नहीं आया। फिर जवानी में कहते हैं अभी समय नहीं, फिर बुढ़ापे में कहते हैं अभी समय नहीं, और फिर अंत समय में एक दिन डॉक्टर साहब आते हैं, आईसीयू से बाहर निकलते और क्या कहते हैं? इनका जोर से बोलो ना, इनका समय आ गया है। अब कोई दवाई काम नहीं करेगी, अब इनका समय आ गया है। हमारा वो वाला समय आए ना, उससे पहले ही सावधान। आना तो है ही एक दिन, ऐसा तो है नहीं कि नहीं आएगा, कि हम तो जी दुनिया में अमर पैदा हुए तो अमर ही होकर के जाएंगे। नहीं, समय तो आएगा, जाने का समय। तो वो जाने का समय आए, उससे पहले ही अपने प्रभु से, अपने ठाकुर से, अपने भगवान से अपना रिश्ता बना लीजिए, रिश्ता जोड़ लीजिए। उनकी कथा सुनिए, उनका नाम स्मरण करिए, उनके नाम में डूबने का प्रयास करिए। जितना नाम उनका स्मरण करेंगे, उतना ही हमारा मन उनकी ओर चलने लगेगा। क्योंकि देखो जी, वैसे तो आज एक प्रेस वार्ता थी, उसमें भी सब लोग कह रहे थे, प्रेस वाले, कि आजकल जो है ना, वो लोगों का जो मन है वो कर्मों से ज़्यादा चमत्कार में घुस गया है। कोई ऐसा महात्मा मिल जाए, ऐसा बाबा जी मिल जाए, बस एक कुछ दे हमें, बीज सा हाथ में बांधें, अंगूठी में पहने, और बस सबरे बिगड़े बिगड़ाए काम बन जाए हमारे, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए।
इस सब शॉर्टकट के चक्कर में पड़ोगे तो आगे जाकर के बड़ा पछताओगे। कहीं कहीं किसी के पास भटकने की, धक्का खाने की जरूरत नहीं है। हरि भजो, राम भजो, कृष्ण भजो और अपने कर्म सही करते चलो। नहीं तो ये कलयुग है। यहाँ जो कुछ मिल रहा है ना आपको, कई लोग कहते हैं हमने तो किसी का बुरा किया नहीं, हमारे साथ ऐसा बुरा क्यों हो रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमने किसी का बुरा ना किया और तुम्हारे साथ बुरा हो जाए। हाँ, हो सकता इस जन्म में ना किया हो, आपको याद ना हो, क्योंकि आपको इसी जन्म की याद है। हो सकता पिछले जन्म, पिछले से पिछले जन्म। हिसाब किताब ठाकुर जी का कभी गड़बड़ नहीं होता। विधाता की अदालत की वकालत बड़ी प्यारी है। खामोश रहिए, कर्म करते रहिए, क्योंकि उसका मुकदमा जारी है। भगवान का जो मुकदमा है ना, भगवान की हमेशा जो सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ के जो फैसले होते हैं वो कभी गड़बड़ नहीं होते। यहाँ के फैसले कभी गड़बड़ नहीं होते हैं। टाइम से न्याय मिलता है, समय पर न्याय मिलता है। तो कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस सही कर्म पर अपना मन लगा करके रखो और भगवान का नाम स्मरण करते रहो।